दोस्तों बहुत सारे लोग जो होते हैं ड्राइवर बोर्ड का समस्या से लेकर के बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं। वॉइस वोल्टेज का प्रॉब्लम, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम, आवाज़ क्लियर नहीं आना या थोड़ी देर चलने के बाद आवाज़ का क्लियरिटी भाग जाना। ये तमाम प्रकार के जो फॉल्ट होता है दोस्तों वो ड्राइवर बोर्ड से होता है। और इस ड्राइवर बोर्ड का समस्या के चलते बहुत सारे लोगों को पसीना छोड़ा देता है दोस्तों। तो मैं आपको लेकर के आया हूँ ड्राइवर बोर्ड का जो बेसिक कुछ जानकारियाँ है। ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो को आपको अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी आप अच्छा से अच्छा आप मैकेनिक बन पाएंगे और आपको ड्राइवर बोर्ड का जो समस्या इसको फाइंड आउट करना सीख जाएंगे दोस्तों। और किस प्रकार से यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ना कभी ओवर हीट होगा और ना कभी ड्राइवर बोर्ड का समस्या से आप परेशान होंगे और इजीली आप एम्पलीफायर को रिपेयरिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर से मेरा मोटिवेट मिलता है और हमें वीडियो बनाने का और हौसला मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको एक ड्राइवर बोर्ड में यहाँ पे रखा हूँ और ये ड्राइवर बोर्ड का बारे में आप समझिएगा। यदि आपका पहला प्रॉब्लम समझिएगा, यदि आपका एम्पलीफायर एक साइड हीट हो रहा है और एक साइड हीट नहीं हो रहा है, उस स्थिति में क्या करना है आपको दोस्तों। पहला प्रॉब्लम देखिएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये कि थोड़ी देर चलने के बाद आवाज़ ठीक रहता है और थोड़ी देर चलने के बाद आपका आवाज़ क्लियरिटी नहीं आता है। तो उस स्थिति में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों। और तीसरा प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि एक साइड वॉइसिंग वोल्टेज 0.5 बन रहा है और दूसरे साइड 0 बन रहा है। तो वॉइसिंग वोल्टेज बनने का प्रक्रिया जो शुरू होता है कहाँ से होता है, ये देखिएगा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि देखिए ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा छोटा जो रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है दोस्तों। एक तो 46 ओम्स है, दूसरा 56 ओम्स है और तीसरा 33 ओम्स है वाटर वाट में। उसी प्रकार से इधर से भी इधर है दोस्तों 33 ओम, 56 ओम्स और 46 ओम। तो ये तीन रेजिस्टेंस का क्या काम है, तीन रेजिस्टेंस का क्या काम है। यदि इसमें से एक भी रेजिस्टेंस आपका ख़राब हुआ या ओवर हीट हुआ या ब्लैक हुआ, जैसे कि ये देख सकते हैं ये हीट हो गया है, तो इसमें क्या किया है किसी कस्टमर ने पूरा ड्राइवर बोर्ड को नई रिपेयरिंग हुआ तो चेंज कर दिया, हालांकि ये इजीली रिपेयरिंग हो सकता था। ऐसी स्थिति में आपका वॉइस वोल्टेज ख़राब होगा और एक तरफ वॉइस वोल्टेज सही बनेगा, परफेक्ट बनेगा। क्यों मालूम है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये तीन रेजिस्टेंस बाएं साइड जो ट्रांजिस्टर बामन और ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है उसका वॉइसिंग वोल्टेज के लिए कंट्रोल करता है। और ये तीन रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है दाहिने साइड जो बामन सौ ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है उसका वॉइसिंग वोल्टेज को कंट्रोल करता है। यदि ये वाले रेजिस्टेंस में से किसी एक रेजिस्टेंस यदि शॉर्ट होता है दोस्तों तो बाईं साइड का वॉइसिंग वोल्टेज गड़बड़ाएगा और यदि दाहिनी इस वाली रेजिस्टेंस में से किसी एक रेजिस्टेंस यदि हीट होता है, ख़राब होता है दोस्तों, तो दाहिनी साइड वॉइसिंग वोल्टेज गड़बड़ाएगा, ख़राब हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आपका एम्पलीफायर एक साइड हीट होगा और एक साइड ख़राब होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है दोस्तों, वैसी स्थिति में 33 ओम, 56 ओम्स और ये 47 ओम्स तीनों रेजिस्टेंस को आपको चेंज करना है। मेरा मानना तो ये है दोस्तों कि जो भी रेजिस्टेंस हो सारे का सारे रेजिस्टेंस निकाल कर आप इसका वैल्यू चेक कर लें। यदि वैल्यू चेक नहीं करने के लिए आता है
तो आप कमेंट करें, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ये हो गया पहला प्रॉब्लम दोस्तों। ये रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद भी यदि आपका एम्पलीफायर हिट होने का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, बेसिक वोल्टेज दोनों तरफ परफेक्ट बन रहा है, फिर भी आपका एम्पलीफायर का हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है या आवाज़ का क्लियरिटी नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करना है दोस्तों, आइए जानते हैं। उस स्थिति में क्या करना है दोस्तों, जब भी आप 5200 ट्रांजिस्टर यदि आप चेंज करते हैं या 3773 किसी भी प्रकार का 250 वाट में या 3773 हो, यदि आपके एम्पलीफायर में 3773 है और उसमें एक ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ और बाकी 2 ट्रांजिस्टर बेल कंपनी का लगा हुआ है और एक ट्रांजिस्टर आपको चेंज करना है, तो दोस्तों आपको मैं यकीन मानिए कि उस प्रकार से भी प्रॉब्लम आ सकता है। यदि आप दूसरे कंपनी का आप ट्रांजिस्टर लगा दें या लोकल कंपनी का ट्रांजिस्टर लगा दें, उससे भी आपका हीटिंग प्रॉब्लम का समस्या नहीं जाएगा और आपका एम्पलीफायर गर्म होने का संभावना ज़्यादा रहेगा। इसलिए दोस्तों आपको जब भी ट्रांजिस्टर चेंज करना है तो तीनों का तीनों, मेरा मानना है तीनों का तीनों चेंज कर दे दोस्तों, तीनों को कस्टमर को समझा करके, और एक लोड का ट्रांजिस्टर 5200 हो या फिर आपको 3773 हो, उसी प्रकार से कहीं भी अलग अलग हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है अलग अलग प्रकार का यदि आप डालेंगे, उसमें से भी आपको प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर के वजह से होगा। 5200 ट्रांजिस्टर या 3773 ट्रांजिस्टर है, उसी का वजह से होगा। उसमें आपका ड्राइवर बोर्ड का कोई गलती नहीं रहेगा दोस्तों। यदि दोस्तों आपको ये सारे रेजिस्टेंस यदि ठीक है, तो आपको मैंने बताया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए यदि वॉइसिंग वोल्टेज या रेजिस्टेंस ठीक है, फिर भी यदि वॉइसिंग वोल्टेज यदि गड़बड़ा रहा है, तो मैंने कई बार वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये प्रीसेट लगाया हुआ है। किसी में 200 ओम्स रहता है, किसी में 100 ओम्स रहता है, किसी में 470 ओम्स रहता है। तो जितने ओम्स का प्रीसेट इसमें लगा हुआ रहता है मार्केट में आसानी से मिल जाता है दोस्तों। आप इस चीज़ को आप ध्यान दें और मार्केट से ला करके लगाएं और सेट करें।